अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़िज़िकल एड्रेस क्या होता है और लॉजिकल से फ़िज़िकल एड्रेस की जो कन्वर्जन होती है वो किस तरह से होती है, उसके क्या फार्मूलाज होते हैं, इसके साथ साथ सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं और मेमोरी सेगमेंट क्यों की जाती है, और ये लॉजिकल से फ़िज़िकल जो हम कन्वर्जन करते हैं ये किस वजह से करते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है और इसके कौन कौन से फार्मूला होते हैं और इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑफसेट क्या होता है। सो इन सारी की सारी चीज़ों को इस एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते ही मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपकी फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से कनेक्ट रहें ताकि आपको बहुत सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि फ़िज़िकल एड्रेस क्या होता है। फ़िज़िकल एड्रेस बेसिकली रैम के अंदर वो लोकेशन होती है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ओपन किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो रैम के अंदर जो है वो लोड होता है। आपको पता है, आपने फैच डिकोड एग्जीक्यूट के अंदर इसको पढ़ा है। तो ज़ाहिर बात है कि वो कोई ना कोई सी तो जगह लेगा ना रैम के अंदर, तो इसको हम फिज़िकल एड्रेस बोलते हैं। एक होता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो सीपीयू जनरेट करता होता है, लेकिन जो फिज़िकल एड्रेस होता है ये रैम के अंदर जहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टोर हुआ है ये उसका एड्रेस होता है। आगे जो हमारा ये जो फिज़िकल मेमोरी होती है, लाइक हमारी जो रैम है, इसको ना 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। 4 पार्ट्स के अंदर इसलिए डिवाइड किया जाता है कि प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं और उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है। सो इसलिए उनको जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है, जिसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब वो 4 पार्ट्स कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड पे आके देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिए इस चीज़ को। तो पहला पार्ट है कोड सेगमेंट, दूसरा पार्ट है डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो यहाँ पे इनको आप 4 पार्ट्स भी बोल सकते हैं, इनको आप 4 सेगमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये वो मैनेजेबल सेक्शन होते हैं जहाँ पे जो है किसी एक प्रोग्राम को हम डिवाइड करके मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिटेल हम पढ़ें तो ईच सेगमेंट हैज़ अ स्टार्ट एंड एंडिंग एड्रेस। तो यहाँ पे आप एक सेगमेंट देख रहे हो जो कोड सेगमेंट है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे आप देखो तो ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, और यहाँ पे इधर आओ तो आप ये इसका एंडिंग एड्रेस है। सो आप समझ लें कि डिब्बे का ये स्टार्टिंग एड्रेस है और ये एंडिंग एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक है, तो बुक जहाँ से आपने स्टार्ट करी है पढ़ना तो वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी कि वो पेज नंबर मान लीजिए कि 1 हो, और एक पेज है अगर उसी बुक के 100 पेजेस हैं तो उसका लास्ट वाला पेज जो है वो उसका एंडिंग एड्रेस जो है वो होगा। तो खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर स्टार्टिंग एड्रेस आर कॉल्ड सेगमेंट एड्रेस। तो जहाँ से आपका जो एड्रेस है वो स्टार्ट होता है, जहाँ से आप चले हो, तो उसको आप स्टार्टिंग एड्रेस भी कह सकते हो, उसको आप सेगमेंट एड्रेस भी बोल सकते हो और उसको आप सेगमेंट सेलेक्टर भी जो है वो बोल सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वेयर यू हैव टू मूव्ड, और आप स्टार्टिंग एड्रेस से जहाँ तक चले हो। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग एड्रेस ये है, ठीक है जी, और मैं यहाँ तक चला हूँ तो इसको जी हम ऑफसेट एड्रेस जो है वो बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक है और उस बुक के 4 चैप्टर हैं, ठीक है, आप उनको 4 पार्ट्स कह लो या 4 सेगमेंट कह लो। अभी आपने देखा है कि आप उस फर्स्ट चैप्टर के ऊपर और उस फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जस्ट आपने 3 पेजेस को ही कंप्लीट किया है। तो आपके स्टार्टिंग एड्रेस से, स्टार्टिंग एड्रेस आपका पहला पेज है और 3rd पेज तक आपने जितना सफ़र तय किया है, ठीक है, उसको हम ऑफसेट एड्रेस जो है वो बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस ये है और ये वाला ऑफसेट एड्रेस है, यानी कि इस पहले सेगमेंट का। तो आई होप सो कि यहाँ पे आपको पता चला कि ये जो सेगमेंट्स होते हैं और ये जो पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें फ़िज़िकल एड्रेस क्यों रैम का कैलकुलेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप एक बात को समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो सीपीयू है ना, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है,
ये 16 बिट का होता है, ठीक है। तो 65,535 जो है वो वैल्यूज़ या नंबर्स जो है वो इसकी बनते हैं। तो ये 16 बिट का होता है और जो आपकी फ़िज़िकल मेमोरी होती है वो 20 बिट की होती है। अब 16 बिट से जो वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं तो ज़ाहिर बात है कि प्रोसेसर तो उसको रीड नहीं कर सकता या कोई इमुलेटर उसको रीड नहीं कर सकता। सो यहाँ पे अगर 20 बिट है सो दैट्स वाई हमें जो है वो लॉजिकल से फिज़िकल एड्रेस जो है वो चेंज करना पड़ता है। लॉजिकल एड्रेस सीपीयू का होता है और फिज़िकल एड्रेस जो होता है वो हमारी रैम का होता है, यानी कि जो प्रोग्राम आपने इसके अंदर स्टोर किया है तो इसके अंदर जो मेमोरी लोकेशन बनती है, ठीक है, और उसी को हम जो है वो फिज़िकल एड्रेस बोलते हैं। अब इसका सबसे पहले हम फार्मूला अपने माइंड में रख लेते हैं। यही सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी दे रखी है, जो रीज़न मैंने अभी बताई है कि क्यों हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सो फिज़िकल एड्रेस का फार्मूला ये है, फिज़िकल एड्रेस इज़ इक्वल टू सेगमेंट रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय 10 हेक्स प्लस ऑफसेट। अब आपने देखा है कि आपने मालूम तो करना है फिज़िकल एड्रेस, तो इसको हमेशा आप बाहर लिखोगे और जो सेगमेंट एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर है ये वैल्यू भी आपके पास होती है और ये ऑफसेट जो वैल्यू है ये भी आपके पास होती है। लेकिन ये 10 हैक्स बीच में कहाँ से आ गया? ये 10 हैक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा प्रोसेसर है जी 16 बिट का और रैम जो है वो हमारी समझ लें जो फिज़िकल मेमोरी है वो 20 बिट की होती है। सो दैट्स वाई हमें सेगमेंट रजिस्टर को 10 हैक्स से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ता है। अगर ये आप नहीं लिखोगे ये या 10 हैक्स की वैल्यू कोई और आप लिख दोगे तो आप उसका आंसर गलत कैलकुलेट कर पाओगे। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर और इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। डिटरमाइन द फिज़िकल एड्रेस ऑफ अ मेमोरी, कि मेमोरी का आपने फिज़िकल एड्रेस जो है वो मालूम करना है और इसके साथ ही वेयर इन्होंने दे रखा है सेगमेंट, ये हमारी पहली वैल्यू है और ऑफसेट जो है ये हमारी दूसरी वैल्यू है। तो इन्होंने सेगमेंट दिया हुआ है और ऑफसेट दिया हुआ है। सो फॉर्मूला वही हम पिछली स्लाइड से ये हम कॉपी करके यहाँ पे ले आए। देखें ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके अंदर फिर हमने वैल्यूज़ लिख दी। तो डीमैस रूल के मुताबिक सबसे पहले डिवीजन के बाद आप मल्टीप्लाई करते हो। सो आप ब्रेस के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो इस सब को मैं जो है वो कैलकुलेटर की मदद से आपको करना सिखाता हूँ। तो आपने सिंपल जो है वो कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस प्रोग्रामर कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हैक्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सबसे पहले A और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और मल्टीप्लाई, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 हैक्स से। सो यहाँ पे आप लिख देना 10। अब आप सोचोगे कि सर आपने हैक्स क्यों नहीं लिखा। ये देखें जो मेरा कर्सर है ना वो ऑलरेडी इस कैलकुलेटर में इसको चूज़ किया हुआ है, तो हैक्स इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है। सो आप सिंपल यहाँ पे इक्वल के बटन के ऊपर प्रेस करोगे तो A5 10 हैक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A5 10 हैक्स आ गया। अब इसके बाद इसके अंदर हमने वैल्यू जो है वो जमा करनी है CD 90 हैक्स की। तो CD 90 हैक्स की जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर जो है वो जमा करते हैं। सो अगेन कैलकुलेटर को जो है वो मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं CD और 90 और H जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट है हैक्स, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारी वैल्यू 172A0 आ गई, 172A0 आ गई। तो अगर तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज़ को एग्ज़ाम के अंदर कर रहे हो और आपको ये कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हैक्स में ज़रा मुश्किल रहता है स्टूडेंट्स को, या हैक्स में ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं वो गलत लिख देते हैं। तो आप इसको पहले बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इस वैल्यू को पहले बाइनरी में और इसको भी बाइनरी में, फिर आप बाइनरी मल्टीप्लाई करके दोबारा हैक्स में तब्दील कर दीजिएगा। तो सिमिलरली अगर आपने एडिशन करना है, अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप जो है वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके और बाइनरी को फिर अगेन आपको हैक्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आंसर हम हैक्स के अंदर ही स्टोर करते हैं। सो वेरी सिंपल, ये आपने देखा कि किस तरह से हमने फिज़िकल एड्रेस जो है वो मेमोरी का मालूम किया। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, आप इस तरह से इसको कर सकते हो।
आगे जो है ये हैग्स की जो एक रिकैप दिया गया है कि हैग्स की जो एडिशन होती है वो किस तरह से करते हैं। इसके लिए सिंपल है कि आप 0 से लेके 15 तक जो है वो डेसिमल लिखें और आगे उसकी जो हैग्स वैल्यू है वो आप लिख लें। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल एच ये नीचे एच आ जाएगा, 0 और 0 को आप ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 9 और 1 को आप ऐड करोगे तो ये 10 बन जाता है, और 10 को हम हैक्स में क्या बोलते हैं, 10 को हम ए बोलते हैं। सो सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आपको न्यूमेरिकल 2 दिखाते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल एक और है, सिंपल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो इसमें हमने क्या करना है, ए मेमोरी लोकेशन हैज़ अ फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे फिजिकल एड्रेस हमें दिया गया है, हमें ऑफसेट एड्रेस को मालूम करना है, ठीक है। और इफ़ द वैल्यू ऑफ द सेगमेंट नंबर इज़, ये यहाँ पे 40 FFH जो है वो दे रखी है। सो यहाँ पे फार्मूला तो हमारा पुराना यही चलता आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जिस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कंप्यूट करना है ऑफसेट को, ठीक है। इस ऑफसेट को क्यों ना हम अलग से निकाल लें। सो ये ऑफसेट को हम इस साइड पे ले जाते हैं, ये फार्मूला बीच में ऐसे ही रहता है। तो जहाँ पे ये वैल्यू जो है वो प्लस में थी, अब यहाँ पे देखिए माइनस में ये फिजिकल एड्रेस जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। जस्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सीधा कर लें और जो चीज़ आपने कंप्यूट करनी है उसको आप जस्ट बाहर निकाल लें। अब बाकी की वो सारी की सारी कैलकुलेशन वही सेम है, तो ये न्यूमेरिकल भी पेपर के अंदर आ सकता है। और इसके अलावा ये आपने कैलकुलेट खुद से भी करके देखनी है और रजिस्टर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जारी बात है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है सो आपको एक एग्जांपल कम से कम अच्छे से एक्सप्लेन करना आनी चाहिए। सो यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है कि हमें फिजिकल एड्रेस जो है वो दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने क्या है, सेगमेंट नंबर को आपने मालूम करना है। तो सेगमेंट नंबर को अब हमें बीच में से निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये इसी को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, और यहाँ पे ये जो प्लस में फिजिकल एड्रेस है ये यहाँ पे आगे माइनस के साथ जो है वो ऑफसेट के साथ जुड़ जाएगा। तो जस्ट इक्वेशन को हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो मूव करा है, और जिस चीज़ को कैलकुलेट हमने करना है वो हम साइड पे ले आए, बाद में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल है, तो आप इसको भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जस्ट मेन फार्मूला हमारा यही रहेगा, जिसको हमने कंप्यूट करना है उसको जो है वो हम साइड पे निकाल लेंगे, ठीक है। और एंड में जो वैल्यू हमारे पास निकलेगी वो पर्टिकुलरली उसी चीज़ की निकलेगी जिसको हम कंप्यूट करने जा रहे हैं। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये सिंपल एक क्विज़ हो सकता है जिसको आप बहुत आसानी के साथ और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो होप्स हो कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई, और आज आपको जो है वो लॉजिकल एड्रेस से फिज़िकल एड्रेस जो है वो मालूम करना आया। ये बहुत ही सिंपल और आसान था। आई होप्स हो कि आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि सभी का बेनिफिट हो जाए और सभी को ये अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।